पीछे आके खड़े हो जाइएगा आप लोग। पकड़ लिया जल्दी आ जाना। हाथ पकड़ा है तो कान पे पकड़ा, sit down। नहीं, तुम पहले आती हो। वही तो मैं भी कह रही हूँ, इट्स ओके, तुम जा रहे हैं। मनीषा ने बोला अरे भाई मुहूर्त पूरा होने में 20 सेकंड रह गए खत्म होने में, थोड़ा साथ में आरती कर लो ना मनीषा। अरे वरना दोनों ही आरती करते रह जाएंगे मम्मी साहब। बात साहब, आपने वैसे तो इनका रिश्ता तोड़वाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, अगर एक आरती कर देंगे तो आपकी कोशिशें फेल नहीं हो जाएगी। एक आखिरी बार आरती कर लेने दीजिए इन्हें प्लीज। चलो बेटा आओ करो। क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ आपके परिवार में मेरे लिए कोई जगह नहीं, इसीलिए इस पूजा में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं, लेकिन इनकी तो सही जगह यही है। माधव जी ने बोला और तेरी भी। नहीं माँ, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप लोगों की पूजा में विघ्न पड़े, इसलिए मैं बस माँ की फोटो रखकर यहाँ से चली जाऊँगी। जब आप लोगों की पूजा हो जाएगी मैं आकर अपनी पूजा करूँगी। बदतमीजी करने की बीमारी तुम्हें है लड़की, हमें नहीं। थैंक यू। उसके बाद कुछ बताइए, कहाँ से अबीरा आई है और अरमान और दोनों जन कैसे आपस वो सीक्वेंस ऐसा है जहाँ पर अबीरा अपने थॉट्स में चल रही है। शी इज़ रिमाइंडिंग जो पुराने मोमेंट्स है वो याद कर रही है, एंड अचानक से अरमान आता है, दोनों की टक्कर होती है और वो एक मोमेंट बनता है। बट वो उस मोमेंट के बाद दोनों को याद आता है कि हमारा डिवोर्स का जो सब चीज़ें चल रही है और सारी चीज़ें, तो उसके बाद अरमान जैसे उसको हटा रहा होता है तो उसकी विंडो से उसको चोट लगने वाली होती है, अबीरा उसका हाथ पकड़ लेती है और अरमान को लगता है कि ये सब इसको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये डिवोर्स खुद भी करना चाहती है तो वो जब जैसे उससे हाथ छुड़वाता है तो उसको चोट लग जाती है। तो वो मोमेंट था जहाँ पर अबीरा उसको बोलती है कि तुम्हें चोट लगना मंजूर है लेकिन मेरा केयर करना नहीं। तो दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है जहाँ पर अबीरा को लग रहा है कि ये मुझसे नफरत करता है, अरमान को लग रहा है ये मुझसे नफरत करती है। अबीरा को लग रहा है कि ये डिवोर्स चाहता है और अरमान को लग रहा है कि ये डिवोर्स से बहुत खुश है। तो वो दोनों फिर अपने अपने रास्ते जा रहे होते हैं और मोमेंट उसमें यह है कि जब वो पीछे पलट कर देखती है तो ये नहीं देख रहा होता है, और जब ये रुक कर देख रहा होता है तो वो नज़र घुमा चुकी होती है। सो इट इज़ दैट सीक्वेंस। आज की सीक्वेंस की बात वो सीक्वेंस ऐसा है कि अक्षय तृतीया की पूजा चल रही है और उसमें दादी साहब पूरी फैमिली को साथ में लाने के लिए एक गेम खिलवाती हैं जहाँ पर 11 सोने के सिक्के हैं, वो ढूंढने हैं सबको अलग अलग, और दादी साहब ने अपने हिसाब से बहुत अच्छी जगह छुपाया होता है एंड शी इज़ वेरी श्योर कि अबीरा तो बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएगी इस घर में, एंड वो सारी के सारे सिक्के जो है अबीरा ही ढूंढ लेती है। तो अब उसका हक है कि वो अगले साल पूजा करे। दादी साहब बोलती है जो भी वो ढूंढ लेगा वो अगले साल पूजा करेगा। तो बहुत सारे ड्रामा और बहुत सारा हैपनिंग चीज़ें हो रही है इस पोदर हाउस में। मदर्स डे आने वाला है, तो क्या स्पेशल करते हो आप अपने मदर्स डे पे, मदर्स डे अपने मदर्स के लिए, उसके बारे में कुछ? यार मदर्स के लिए स्पेशल, देखो मदर्स तो ऐसी होती हैं कि जिनको आप अगर एक कॉल भी करो और हैप्पी मदर्स डे विश भी करो तो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मदर्स डे कौन सी डेट को आने वाला है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद मेरी फैमिली भी यहाँ पर आ रही है
तो होपफुली अगर वो यहाँ होंगे तो वो और भी अच्छा हो जाएगा, मोर देन अ फ़ोन कॉल हो जाएगा। सो विल सी कि कौन सी डेट को है। अगर 5-6 दिन के 12th मई को तो फिर मुझे कॉल ही करना पड़ेगा। सो प्रॉब्ली वन वीडियो कॉल ऑल्सो विल मेक हर वेरी वेरी हैप्पी। एंड उसके 2-3 दिन के बाद तो शी विल एनीवेज कम हियर ओनली, तो फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। मेरी मम्मी एक्चुअली गुस्सा जब हो जाती हैं तो वो गुस्सा नहीं होती, वो चुप हो जाती हैं, वो बात ही नहीं करती हैं। तो जब आप घर में आमने सामने हो तो आप किसी भी तरह मना सकते हो, जब आप दूर रहते हो तब तो सिर्फ आप फ़ोन ही कर सकते हो, फ़ोन ही ट्राई कर सकते हो। तो वो जनरली तो गुस्सा होती नहीं है, वो नाराज़ हो जाती है। उनका गुस्सा होना नाराज़गी है, तो वो फिर फ़ोन पे अवेलेबल नहीं होती, फिर वो बात नहीं करती, फिर पापा को मिन्नतें करनी पड़ती है, मम्मी फ़ोन नहीं उठा रही, बात कराओ ना, बात कराओ ना। फिर वो 10 कॉल करने के बाद कॉल पे आती है और वो बोलती है मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही, मैं तो किचन में थी, मैं तो मंदिर गई थी, मैं तो ये गई थी। वो बातें कौन सी है जो पसंद है? मेरी मदर इतना जल्दी नाराज़ होती नहीं है एक्चुअली, अनलेस मेरी मदर को अगर मैं उनको कोई भी चीज़ कुछ भी चीज़ अगर बोल दूँ तो वो बहुत ही सेंसिटिव है। तो आजकल हम लोग कैसे हो गए ना, थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आज की दुनिया को समझने की कोशिश करें, हमारी लाइफस्टाइल है उसको समझने की कोशिश करें। तो वो बहुत समझती हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इतनी डिफरेंट लाइफ या इतने डिफरेंट सिटी में रहते हैं और उसके फिर कल्चर भी इतने अलग हैं और लाइफस्टाइल इतनी अलग है कि कभी कभी वो हमारी लाइफस्टाइल से थोड़ा सा ज़रूर नाराज़ हो जाती हैं, तो पर बहुत ही आसानी से मान भी जाती हैं। लास्ट में एनी मैसेज फॉर योर फैन ऑन मदर्स डे को पे मैं सब फैंस को ये बोलना चाहूँगा कि इस ज़िंदगी में इतने रिश्ते होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि माँ से ज़्यादा क्लोज़ रिश्ता हमारा किसी भी इंसान का किसी के साथ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि माँ आपको ऑब्वियसली बाकी लोगों से 9 महीने ज़्यादा जानती है, ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर मॉम्स, गिव देम ऑल द लव एंड मेक देम फील लिटिल मोर स्पेशल देन एनीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। वेलकम।